दोस्तों आज हमारे साथ में टाटा सियारा डॉट ईवी। अब आपको पता है इसके प्राइसेस जो आए हैं वो 18.79 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रही है। ये दैट मींस कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिलहाल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बनी है। क्रेटा ईवी, ई विटारा एंड बाकी सारी गाड़ियों से थोड़ा ऊपर प्लेस की गई है। बट देयर इज वन सच कार जो अभी भी इससे महंगी है एंड दैट इज ई वेला, जो टोयोटा सोच्ड है एक्चुअली, या मैं कहूँगी मारुति सुजुकी सोच्ड है, जिसको टोयोटा रीबैच करके बना रही है। फिलहाल हम बताते हैं कि टाटा सियारा डॉट ईवी कैसे एक फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो बेस वेरिएंट में डाले ना दैट इज कमेंडेबल। मतलब वो शायद और किसी गाड़ी में आपको चीजें ना मिले। तो सबसे पहले तो 63 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ में आ रही है, जो इस सेगमेंट में कोई भी ऑफर नहीं कर रहा है। यही रीजन है कि क्यों आपको ये जो गाड़ी है वो ज्यादा एक्सपेंसिव महसूस भी कराती है। बट स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ मैं आपको इस हेडलाइट यूनिट पे। ये जो हेडलाइट यूनिट है, यहाँ पर देखो बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन देखने को नजर आएंगे। ब्लैकआउट किया गया है ये वाला पूरा पोर्शन। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको आप वर्टिकली माउंट होते हुए देखोगे। ये पूरी लाइट बार जो है वो बिल्कुल वैसी ही जैसे आप सियारा में, नॉर्मल सियारा में देखते हो। और यहाँ पे 1 2 3 और 3 उधर, दैट मींस कि 4-6 पार्किंग सेंसर्स 360 डिग्री कैमरा के साथ में आ रही है। कोई ज्यादा फर्क जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि ये जो कलर है और एक और कलर, ये 2 कलर जो है वो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो कि भाई कमाल चीज है, क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको रखना पड़ेगा। और इसीलिए आपको कुछ अलग तरीके के यहाँ पे एलॉय व्हील्स भी देखने को नजर आते हैं। थोड़े अलग है, डिफरेंट है नॉर्मल सियारा से। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो नई आइडेंटिटी है वो एक तो ये वाली बैज जो आप यहाँ पर देखते हो, एंड ये वाली क्लैडिंग भी देखो। अगर आप पियानो फिनिशिंग में ऑफर होते हुए देखोगे, एक साइड सेंसर आपको इधर भी मिलता है। दैट मींस कि इन टोटल आपको फ्रंट पोर्शन में 8 पार्किंग सेंसर्स ऑफर होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा एंड टर्न इंडिकेटर यहीं पर ORVM पे माउंटेड है। इधर स्पॉटलाइट आपको दी गई है फ्लश डोर हैंडल्स के साथ में, कुछ ऐसे ये ओपन होती है। ऊपर अगर आप देखोगे तो अगेन ये जो डुअल टोन ट्रीटमेंट है ना, वो नॉर्मल सियारा में भी यानी कि आइस वर्जन में भी मिलती है, और यहाँ पर भी देखने को नजर आ रही है विद सम रूफ रेल्स एंड कुछ ऐसा। यहाँ पर आपके पास में पेनोरामिक सनरूफ जो पीछे तक मूव होता है, इस वाले पार्ट तक जो है वो फंक्शनल रहेगा। शार्क फिन एंटेना आपको देखने को नजर आएगा। QWD डुअल मोटर सेटअप, या दैट मींस कि इसके फ्रंट में भी एंड रियर में भी आपको मोटर सेटअप मिलेगा जो अलग अलग पावर फिगर्स डिलीवर करती हैं। यहाँ अगर आप देखें, अगर ये ओपन हो जाए, यस, यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास में DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है, AC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है जो आप घर पे लगा सकते हो, एंड CCS 2 टाइप पोर्ट भी है, टाइप 2 पोर्ट भी है। एंड ये जो रिंग आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये अलग अलग इंडिकेशन है, अलग अलग तरीके से जल्दी है। जैसे रेड, दैट मीन्स कि एरर है कुछ ना कुछ, और अगर आप डार्क ब्लू कलर में इसको जलते हुए देखोगे तो दैट मीन्स कि जो चार्जिंग है वो हो रही है। और ग्रीन में अगर ये कन्वर्ट होती है दैट मीन्स कि ये चार्ज हो चुकी है फुली। दोस्तों ये है सियारा का रियर एंड, ये सियारा ईवी है। तो ईवी है तो यहाँ पर आपको ये ब्लूइश टोन जो है वो नजर आएगी, जैसे आप रेगुलर सियारा में नहीं देखते उसको। डॉट ईवी की बैचिंग आपको नजर आएगी। यहाँ पर ना वाइपर एक्चुअली हिडन है, और ये जो वाइपर है ये वॉशर के साथ में आ रहा है बेस वेरिएंट से। और आपके पास में डिफॉगर यूनिट है, एक स्पॉइलर है, एंड यहाँ पे शार्क फिन एंटेना तो मैंने आपको बता दिया था। ये लाइट बार है जो एक्चुअली टेल लाइट का सेटअप है, उसी के साथ में आपको देखने को नजर आएगी। आई बिलीव कि ये यस इट इज इलेक्ट्रिक। थोड़ा सा टाइम जरूर ले रही है, सोचने लग जाती है पीछे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा। एंड ये अगेन हजार्ड लैंप्स का भी काम करेंगी, एंड ये जो है वो पीछे काम करेगी, बताती रहेगी कि भाई पीछे से कोई गाड़ी अगर आ रही है तो उसको चेतावनी देती रहेगी कि आगे जो है वो एक गाड़ी स्टॉल्ड है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। यहाँ पर 622 लीटर का जो बूट है वो यहाँ पर टाटा क्लेम कर रहा है। 60:40 में स्प्लिट हो जाती है, और अगर ये सेकंड रो कंप्लीटली आपने डाउन कर दी तो ये जो स्पेस है वो 1257 लीटर की दोस्तों यहाँ पर हो जाती है, जो कि बहुत बेहतरीन एक्चुअली है। कोई लोडिंग लिए पैसा है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा शिकायत करूँ, बट क्या यहाँ पर कुछ है? देयर इज नो स्पेयर व्हील, बिल्कुल फ्लैट है ये। क्या यहाँ पर कोई स्पेयर व्हील दिया गया है? जी नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा कॉस्ट कट तो किया गया है, या वो मैनेज नहीं कर पाए हैं एक स्पेयर व्हील आराम से दे पाना। तो दिस इज हाउ इट इज। 12 स्पीकर्स का सेट है इसके अंदर, एंड डॉल्बी एटमॉस, याद रखें वो जो सबवूफर है वो एक्चुअली बूट में ही माउंटेड भी है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस गाड़ी के बताता हूँ। इट्स टाइम हम लोग जंप इन करें इसके इंटीरियर्स में। यहाँ अगर आप देखोगे तो वही बटन्स हैं जो सियारा के अंदर आते हैं, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेआउट में बिल्कुल वैसा ही है। ये अभी भी हल्का सा फ्लिम्सी जरूर है, अनइवननेस आपको यहाँ से थोड़ा बहुत जो है वो नजर आने वाला है सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में। ये जो इंटीरियर्स हैं ये आपको काफी अपीलिंग नजर आएंगे। यू हैव गॉट दिस 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जो आपने बहुत सारी गाड़ियों में ऑलरेडी देखा होगा। इसको गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे, डैरियो को, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी सेम ही है। उसके अंदर रेंज, स्पीड और कौन से मोड में आप चला रहे हो, ये तमाम चीजें जो है यहीं पे ऑफर होती हुई नजर आएगी। तो ये आपने देखा हुआ है, लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट एनी टाइम विद इट। यहाँ और जो इंटीरियर्स है ना ओवरऑल वो प्लीजिंग तो है। देखो वैसे भी सियारा बहुत अच्छी लगती है इंटीरियर्स में, उसमें कोई दोहराई है नहीं। यहाँ पे आपके पास में है ये साउंड बार जो मैं आपको बार बार बता रहा था। ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है ना, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में, एंड ये जो ऑटो फंक्शन है ये बेस वेरिएंट से आने वाला है दोस्तों। 65 वॉट की दोनों यहाँ पर C टाइप दी गई है। दैट मीन्स कि आपके पास में किसी भी तरीके की A टाइप है ही नहीं। यहाँ पे आपके पास में है वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन, एक छोटा सा ग्लव बॉक्स ही आप इसको कह सकते हैं, छोटा सा कैविटी या स्पेस, स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे अंडर थाई एक्सटेंशन
के लिए आपके पास में ये स्पेस यहाँ पर ऑफर की गई है। बाकी ओवरऑल सीट्स वगैरह जो है मैं काफ़ी खुश हूँ इन सीट से, इसमें कोई भी बुराई जो है वो नहीं है, एक्चुअली कंफर्टेबल सीट्स है बहुत। इंटीरियर्स में आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें दिखा दी। ये है हेड्स अप डिस्प्ले जिसका रिफ्लेक्शन आपको एक्चुअली इसके विंडशील्ड एरिया पे देखने को नजर आएगा। ऑटो डिमिंग हायर बीम ऑफर किया गया है। ये मैं आपको जो है वो सनरूफ, जिसको हम पैनोरामिक सनरूफ कहते हैं, बेसिकली वो ऑफर होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इधर आपके पास में ये एक्सटेंडर भी है, हालांकि इसकी क्वालिटी पे अभी थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा ग्लिच जरूर आता है। इसके अंदर लाइट दी गई है विद दिस मिरर। पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लगभग एक्सप्लेन कर दी है। फ्रंट में वेंटिलेशन है, रियर में वेंटिलेशन एक्चुअली में नहीं है। तो अभी बात करते हैं और चीजों के बारे में जो इस गाड़ी के अंदर ऑफर की गई है। देखो सेकंड रो में अगर आप देखो कंफर्ट, तो मेरे पास में अंडर थाई सपोर्ट की कोई कमी नहीं है सच। जो लेग रूम है वो भी सफिशिएंट इनफ है, एंड नी रूम वो तो भयंकर मुझे मिल रहा है। एंड फ्लोर हम्प ना होने की वजह से ये एकदम फ्लैट है इसका जो फ्लोर है। दैट मीन्स कि अगर आप तीसरा बंदा भी यहाँ पर बैठेगा ना तो बहुत ज़्यादा झिझक उसको नहीं होगी। हाँ, ये जो एसी की वेंट है, ये जो मॉड्यूल है पूरा, ये थोड़ा आगे स्ट्रेच हो रहा है, जिसकी वजह से ज़रूर जो लेग रूम है बीच वाले इंसान की वो हैम्पर होगी। बट 65 वाट आपको दोनों साइड यहाँ पे मिल रहा है। दैट मीन्स कि आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, और जो आपका फोन है वो भी हायर स्पीड पे फास्ट चार्ज जो यहाँ पे होंगे। ये एसी के वेंट्स हैं। इधर प्रैक्टिकलिटी के लिए पॉकेट्स दी गई है, एंड मोबाइल पॉकेट्स भी ऑफर की गई है। प्लास्टिक की क्लैडिंग इधर, डुअल टोन ट्रीटमेंट, एंड यहाँ पर भी आपके पास में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, बट दीज आर नॉट विंग्ड और इंडिपेंडेंट लैंप्स। इधर आपको यहाँ पर ऑफर हो रही है ग्रैब हैंडल विद अ कोट हुक, सन वाइजर जो आपको बेस वेरिएंट से यहाँ पे ऑफर होगा। और भाई यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये भी पियानो फिनिशिंग के साथ में आपको ऑफर किया गया है विद सॉफ्ट टच मटेरियल। बॉटल होल्डर्स वगैरह आपको दोनों साइड ही ऑफर होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये है इसका आर्म रेस्ट जो कि बिल्कुल राइटली पोजीशनड है। 2 इसके अंदर जो है कैन होल्डर्स भी आपको मिलते हैं। तो ये जो सेकंड रो है वो एक्चुअली कंफर्टेबल मुझे महसूस हो रही है, और आप इजीली 200-300 किलोमीटर यहाँ पर चल सकते हैं। हाँ, जब आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच या उससे ज्यादा होना तो अंडर थाई सपोर्ट एक्चुअली एप्ट सा नहीं लगता है। जब आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है या उससे नीचे है तो ये अंडर थाई सपोर्ट आपको एप्ट लगेगा। देयर इज अ गैप, और ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि जो उसका फ्लोर है ना उसको बढ़ा दिया गया है, वो थोड़ा सा हाइटेड है, वो डीप डाउन नहीं है, जिसकी वजह से ये अंडर थाई सपोर्ट कम ना होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे कम हो। दोस्तों जो फ्रंट में आपको फ्रंक में दिखाने वाला है ना, ये काफी मजेदार चीज है। आए है भारी बहुत ज्यादा है, और कोई भी हाइड्रोलिक एक्चुअली यूज नहीं किया है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये जो 55 लीटर का आपको फ्रंक एक्स्ट्रा मिलता है, ये कुछ ऐसा है जो जिसमें आप सस्पिशियस सामान ना ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप कुछ ऐसा सामान रख सकते हो जैसे कोक वगैरह, और आपको अपनी बीवी को जो है खुश करने के लिए कोई गिफ्ट वगैरह रखना है तो यहाँ पे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये ज़रूर बरकरार रहेगी। पेंट क्वालिटी चेक करवाता हूँ। ये देखो कुछ कुछ जगह ना आपको अनइवननेस नजर आएगी इसके पेंट में, जैसे यहाँ पर प्रॉपर्ली पेंट नहीं है। इस तरफ अगर आप ये वाला हिंस देखोगे ये पेंट नहीं है, बट ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना कवर्ड होने की वजह से थोड़ा नीट लगता है, थोड़ा आपको प्रीमियम वो वाइब जो होती है ना वो नजर आती है इस गाड़ी में जब आप इसको इस वाले पोर्शन से देखते हो। जो मेन ओपनिंग्स हैं जैसे कि लुब्रिकेंट्स की, तो यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगी वो यहाँ पे है। एंड एक वॉशर फ्लूइड की जो ओपनिंग है वो यहाँ पर आपको ऑफर की गई है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि लुब्रिकेशन कम से कम रहती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि बैटरी पैक क्या क्या आने वाला है। देखो इस सेगमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं उससे बड़ा बैटरी पैक ये होल्ड कर रही है अपने बेस वेरिएंट में। दैट मीन्स कि 2 ऑप्शन तो है आपके पास में, लेकिन बेस वेरिएंट में 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आ रहा है जो आपको एमआईडीसी रेंज देगी 565 किलोमीटर की, यानी रियल लाइफ आप 450-420 के आसपास ऑफर होते हुए देखोगे। 75 किलोवाट आवर की अगर आप बैटरी पैक खरीदते हो, दैट मीन्स कि वो आपको ऑफर करने वाली 665 किलोमीटर की रेंज, जो रियल लाइफ लगभग 510 से 530 किलोमीटर की रेंज आने वाली है। और द बेस्ट पार्ट इज ये 120 किलोवाट के चार्जिंग पावर के साथ में आ रही है। दैट मींस कि एक्सेप्ट 120 कर दे, भले आप 180 पे चार्ज करो, 250 पे चार्ज करो, जो कि बहुत लिमिटेड चार्जर्स हैं, बट वो एक्सेप्ट 120 पे करेगी, विच इज गुड। हैरियर ईवी के साथ में भी यही है, बट अभी भी अगर आप कंपेयर करो उसको महिंद्रा के साथ में तो थोड़ा स्लो आपको महसूस होगा, क्योंकि 180 किलोवाट जो है वो वहां पर महिंद्रा एक्सेप्ट करती है। एनीवेज वेज हम और बारे में बात करते हैं, जैसे ये 20 to 80% केवल 28 मिनट में चार्ज हो जाती है, 26 मिनट में, I'm so sorry। और घर पे 11 किलोवाट का बैटरी पावर 11 किलोवाट का चार्जर जो है वो नहीं अवेलेबल है। दैट मीन्स कि आपको 7.7 से ही काम यहाँ पर चलाना पड़ेगा। अच्छी बात यह कि ये इंडिया का सबसे पहला एप्पल कारप्ले है जो डॉल्बी एटमॉस के साथ में आएगा। एंड इनफैक्ट अगर आप गूगल मैप्स भी देखोगे तो अगर आप डायरेक्शन लगा रहे हो तो आपके लोकेशन के आसपास के जितने भी चार्जर्स हैं ना ये सब शो करेगा। एंड दैट इज अ फिनोमिनल थिंग जो लिटरली सभी ईवी ओनर्स परेशान थे, यहाँ पर टाटा ने वो सॉल्व किया है विद गूगल। तो ये एक अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा। साउंड बार वगैरह ये सारी चीजें जैसे कि डॉल्बी एटमॉस या 12 वूफर्स एंड सबवूफर्स, ये सब चीजें ऑलरेडी सियारा से ही इसमें कैरी फॉरवर्ड किए गए हैं, तो उनमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। गाइस जो इसका बेस वेरिएंट है ना उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक्चुअली कुछ गाड़ियों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ अलॉय व्हील्स आपको बेस वेरिएंट से मिलेंगे, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अल्ट्रा गाइड सस्पेंशन। इसके अलावा ईवी रूट प्लानर आएगा जो मैंने आपको एक्चुअली में शोकेस किया था इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। इसके अलावा रियर के एसी वेंट्स, 31.24 सेंटीमीटर के इंफोटेनमेंट सिस्टम,
डिजिटल कॉकपिट, रियर के डिस्क ब्रेक्स, रियर विंडो सन ब्लाइंड, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, बाय एलईडी ऑटो प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, रियर कैमरा विद पार्क असिस्टेंट, रियर वाइपर विद वॉशर। ये तमाम चीज़ें आपको इसके बेस ही वेरिएंट से दोस्तों देखने में नज़र आने वाली है। तो गाइज ये तो थी CRI.EV जिसकी प्राइसिंग मैं आपके लिए स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। वैसे तो जो प्राइस ब्रैकेट है वो 6 लाख के अंदर अंदर समझ हो रहा है, मतलब ब्रैकेट जो रखी गई है वो 18,79,000 रुपए से स्टार्ट हो रही है एंड 24,79,000 पे जा रही है। दैट मीन्स कि पूरा पूरा 6 लाख रुपए का ये अंतर है। अब अलग अलग वेरियंट्स हैं, इसके वेरियंट्स एक्सप्लेन देखने हैं, डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब इट, क्योंकि उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा नहीं और हम जल्दी से इसकी वेरियंट्स एक्सप्लेन वीडियो आपके लिए ड्रॉप करने वाले हैं। सो मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ऑल्सो। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक टेक केयर।